मेरा सबसे पसंदीदा शब्द बैलेंस। सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि मेरी कुंडली में तुला राशि में 3 ग्रहों ने बैठ के 11th हाउस की धज्जियाँ उड़ा दी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने बैलेंस नाम का टैटू बनवा के अपने हाथ की भी धज्जियाँ उड़ाई है कुछ हद तक, जिस बारे में मैं कई बार सोचता भी हूँ कि आई शुडंट हैव पुट एनी इंक ऑन माई बॉडी, बट ग्रैटिट्यूड। I think to be balanced in life, you have to be extremely aware all the time. और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है और यही कटु सत्य है जीवन का कि बैलेंस जैसी न्यूट्रल चीज़ भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ अवेयरनेस से आती है। You have to be aware all the time to save yourself from the misery. क्योंकि if you are not balanced, you are in a constant state of misery. बहुत अच्छा वाला एक्सट्रीम और बहुत गंदा वाला एक्सट्रीम। दोनों एक्सट्रीम्स को प्ले आउट करने के लिए आपको उतनी अवेयरनेस नहीं लगेगी जितनी आपको एक बैलेंस्ड आउटलुक से लाइफ जीने में लगेगी। एंड दैट्स व्हाट मेक बैलेंस सो इम्बैलेंस्ड। क्योंकि एसेंशियली आपको एक एज पे जीना है, हर चीज संतुलित करते हुए, और यही कॉस्ट है जो आप पे करते हैं मिजरी से बचने के लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप घर से बाहर जाते हो, आप नहीं, हम घर से बाहर जाते हैं, हमारा रोड पे ध्यान होता है, गुपचुप के ठेले पे ध्यान होता है, लोगों पे ध्यान होता है, सड़कों पे ध्यान होता है, हम क्या सोच रहे हैं उस पे ध्यान होता है। अलग ही कुछ ख्याली पुलाव पकता रहता है पूरे टाइम दिमाग में, लेकिन हम खुद को कभी ऑब्जर्व नहीं करते। वी आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मिजरी। क्या आपने कभी खुद को बोला है चलते हुए कि ये मैं चल रहा हूँ? आपने खुद के साथ सेल्फ टॉक करी खाते खाते कि नहीं मैं खा रहा हूँ, ये मेरा हाथ उठ रहा है, जा रहा है, खाना चबा रहा हूँ, अंदर जा रहा है? हार्डली एनी टाइम। बिकॉज द ट्रूथ इज वी आर मिजरेबल। हम बहुत डिस्कनेक्टेड हैं अपने कॉन्शियसनेस से बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। एंड बैलेंस इज नॉट समथिंग कि आपको नाप तोल के सुई धागा से सूत नाप के जीवन जीना है। इट इज जस्ट एन आइडिया टू बी एक्सट्रीमली अवेयर सो यू गेट बेस्ट आउट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। बहुत ज़्यादा पाप में भी कुछ नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पुण्य में भी कुछ नहीं रखा, बहुत ज़्यादा अच्छाई में भी कुछ नहीं रखा, बहुत ज़्यादा बुराई में भी कुछ नहीं रखा। There has got to be a center from which you can perform to your full potential without getting burnt out again and again. And that's only possible when you are extremely aware all the time. और फिर जब आप उस स्टेट में पहुंचते हो ना, जब आप अपने कॉन्शियसनेस के सेंटर से ऑपरेट करते हो, you have that power, you have that drive, you have that ambition, but you also have the compassion, the spirituality, the softness. और मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है ये सब। आई एम ट्राइंग एवरी डे। एक और बात होती है जब आप एक्सट्रीमली अवेयर होते हो, यू कॉन्कर टू द फैक्ट
कि बैलेंस में रह के ही हम एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहाँ पे हम बहुत खुशी में बहुत खुश ना हो और बहुत दुख वाले टाइम में बहुत दुखी ना हो। आपने देखा होगा ना स्टॉक का चार्ट, जब स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है ना, उसके बाद ही वो सबसे बड़ा पावर मूव देता है। और जो चार्ट हॉकी स्टिक जैसा प्ले आउट होता है, फिर वो कंसोलिडेशन के बाद गिरता भी उतनी तेज़ी से है। मेरे लिए बैलेंस इज द आंसर टू माई मिजरी। And that's how I would like to live my life ahead. And you should give it a try too. हाँ, अब बज गए हैं सुबह के 5। I should get some sleep. I've got a busy day ahead. Bye-bye.